अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मुताला पाकिस्तान इंटरमीडिएट पार्ट 2 की कोर्स ऑफलाइन के बारे में बताऊंगी। जो हम किताब पढ़ते हैं मुताला पाकिस्तान की, वो है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के। इसके अंदर 11 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अभी, वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, जिसमें हम पाकिस्तान बनने के वाक़यात पढ़ रहे हैं। और दूसरा चैप्टर जो है इसमें वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान को इब्तदाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और इसको किस तरह टैकल किया था कायदे आज़म ने, वो हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है इसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया, जिसमें हम पाकिस्तान के मौलिक हुकूक़ के बारे में पढ़ेंगे और जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की ख़ित्ते में अहमियत को पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर पाकिस्तान के जो ज़मीनी खदोखाल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के मैदानों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, पाकिस्तान की आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे। 4 जो इसका चैप्टर है वो है पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात। इसके अंदर हम 1947 के बाद पाकिस्तान बनने के बाद हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह एक जमहूरी रियासत बनाया गया और कौन कौन से इक़दामात उठाए गए। 5th चैप्टर जो है वो पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत है। इसमें हम पाकिस्तान के हुकूमती ढांचे के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हुकूमत का जो पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है वो चल रहा है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह एक अच्छा निज़ाम हुकूमत चलाया जाता है। 6th चैप्टर जो है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफ़त। इसमें हम पाकिस्तान के 5 सूबों की जो सकाफ़त है उसके बारे में पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़बानें हैं। इसमें पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू के बारे में पढ़ेंगे और जो इलाकाई ज़बानें हैं जिसमें पश्तो, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, ये सारी ज़बानें हम पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर जो है वो कौमी यकजहती और खुशहाली है। इसमें हम कौमी यकजहती और खुशहाली के बारे में पढ़ेंगे। 9th चैप्टर जो इसका है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में माशी मनसूबाबंदी और तरक्की के, पाकिस्तान में किस तरह पिछले सालों में मनसूबाबंदी की गई है और माशी मनसूबाबंदी होती क्या है वो हम पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर है तहफ़्फ़ुज़ निस्वां। ये पहले चैप्टर इंक्लूड नहीं था लेकिन अब इसको इंक्लूड किया गया पिछले 3-4 सालों से। इसमें हम लोग ख़वातीन के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह ख़वातीन को हकूक़ हासिल हैं और किस तरह इसकी हिफाज़त की जाती है। 11वां चैप्टर जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ख़ारजा पॉलिसी किन खतूत पे इस्तवार है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ताल्लुकात है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो एंड पे हैं वो है मारूज़ी सवालात। हर चैप्टर के जो मारूज़ी सवालात जो हैं और उसके MCQs वो इस बुक के एंड पे दिए गए हैं। ये जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि जो लॉन्ग सवालात हैं वो जो हैं वो चैप्टर के एंड पे हैं, लेकिन ये जो MCQs और शॉर्ट सवालात हैं ये हैं बुक के एंड पे दिए गए हैं। हर चैप्टर के तकरीबन 10 MCQs दिए गए हैं और कुछ जो हैं मुख्तसर सवालात दिए गए हैं हर चैप्टर के एंड पे। ये सारे इसके अंदर आते हैं। इसके बाद है पेपर पैटर्न के पेपर किस तरह आता है सेकेंड ईयर के पाक स्टडीज़ का। साई क्योंकि हमारा बोर्ड साई वाला है तो इसमें देखते हैं ये पेपर पास पेपर एक है 2018 का। इसके अंदर देखा जाए तो 10 जो हैं स्टूडेंट्स उसमें आपको MCQ सवालात आएंगे जिसका
आपने जवाब लिखना होगा, उसको फिल करना होगा सर्कल। और उसके बाद 6 सवालात जो हैं वो शॉर्ट होंगे। इसके 2 हिस्से बना दिए गए हैं। एक हिस्सा जो है वो उसमें से आप लोगों ने 6 सवालात हल करने हैं और जो दूसरा हिस्सा है उसमें से भी 6 सवालात हल करने हैं। उसके बाद होता है हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में आपको जो तफसीली सवालात हैं वो 3 दिए गए हैं, लेकिन उनमें से आप लोगों ने 2 करने हैं। एक सवाल की आपको चॉइस है। तो जो MCQs हैं वो 10 मार्क्स के हैं। शॉर्ट जो हैं क्वेश्चंस वो हिस्सा जो एक हिस्सा है उसके 12 हैं और दूसरे हिस्से के 12 मार्क्स हैं, तो वो टोटल मिला के 34 मार्क्स बनते हैं। और उसके बाद हिस्सा दोम के 2 लॉन्ग को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और वो 8 नंबर का एक सवाल है तो उसके 16 बनते हैं। टोटल जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है। तो ये है पेपर पैटर्न। इस तरह से आपको पेपर पैटर्न आएगा और आपने इस तरह से पेपर को हल करना होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।